मॉर्निंग किड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और जो यहाँ से हम वीडियो भेज रहे हो अच्छी तरह से देख रहे हो। आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 में मैथ्स। स्टैंडर्ड 8 में मैथ्स में हमने लास्ट में 1.1 में क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको कोई भी क्वेरी या डाउट आता है तो आप हमें फ़ोन या मैसेज करके पूछ सकते हो। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द लोएस्ट टर्म्स। जो ये हमारे पास सारे नंबर्स दिए गए, इसको हमें छोटा बना देना है। लोएस्ट मीन्स इसको हमें छोटा कर देना है, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा कर देना है। ओके, तो मैं आपको एक एक नंबर 1 बाय 1 लेके बताती हूँ। फर्स्ट है 4/8। अभी इसको छोटा कैसे करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। बेटा 4 के टेबल में 4 कब आता है? 4 1 जा 4। और 4 के टेबल में 8 कब आता है? 4 2 जा 8। अभी ऊपर नीचे जो सेम नंबर है इसको हम कट कर देंगे। ऊपर नीचे 4 दोनों सेम है तो इसको मैंने कट कर दिया। तो अब हमारे पास कौन सा नंबर है? 1/2। तो ये हमारा आंसर है। इसको हमने छोटा कर दिया। अब इसे और छोटा हम नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर 1 आ गया है। ओके, अब दूसरा लेंगे 10/30। अभी 10 के टेबल में 10 कब आता है? 1 जा 10 1 जा 10। और 10 के टेबल में 30 कब आता है? 10 3 जा 30। अभी ऊपर नीचे जो सेम नंबर है वो कट कर देंगे। कौन सा नंबर सेम है यहाँ पे ऊपर नीचे? 10। तो दोनों 10 को हम कट कर देंगे। तो अभी कौन सा नंबर है हमारे पास? 1/3। तो ये हमारा आंसर है। इसे और छोटा हम नहीं कर सकते क्योंकि 1/3 को इसे और छोटा कैसे करेंगे? देखो 1 1 जा 1 1 3 जा 3 1 1 कट कर दिया तो भी वही आंसर रहेगा 1/3। ओके, क्योंकि ऊपर 1 आ जाता है या नीचे 1 आ जाता है तो इसे हम और छोटा नहीं कर सकते। ओके, अब हम करेंगे थर्ड 11/55। अभी 11 के टेबल में 11 आता है। 11 1 जा 11। और 11 के टेबल में 55 कब आता है? 11 5 जा 55। ओके, अभी दोनों 11 हम कट कर देंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर है? 1/5। अब फोर्थ नंबर है 13/65। आपको टेबल लर्न करने पड़ेंगे। इसके लिए कंपलसरी आपको टेबल लर्न करने हैं। तो भी आपको अगर 13 का टेबल आता होगा तो ही आप इसे सोल्व कर सकोगे। अगर आपको 13 का टेबल नहीं आता तो आप कैसे करोगे? इसलिए टेबल आपको कंपलसरी लर्न करने हैं। ओके, 13/65। अभी 13 के टेबल में 13 कब आता है? 13 1 जा 13। और 13 के टेबल में 65 कब आता है? 13 5 जा 65। अभी ऊपर नीचे सेम नंबर कट कर देंगे। अभी कौन सा नंबर है हमारे पास? 1/5। जो कट कर दिया है वो फिर से हमें आंसर में नहीं लिखना है क्योंकि वो नंबर अभी निकल गया है वहाँ से। तो जो नंबर अभी है यहाँ पे वही हमें आंसर में लिखना है। ओके, अब हम करेंगे फिफ्थ। फिफ्थ है 24/96। अभी 24 के नंबर में 24 1 जा 24। और 24 के टेबल में 96 कब आता है? तो वो तो 24 का टेबल उसके लिए तो आना चाहिए हमें। ओके, अगर नहीं आता है तो आप क्या करोगे? पहले आप करोगे 24 2 जा। अगर 96 आ जाता है तो 24 2 जा लिखोगे। फिर आप लिखोगे 24 3 जा। अगर इसमें 96 आता है तो वो लिखोगे। हमें 24 का टेबल अगर आता है तो हम इजीली बोल सकते हैं कि 24 4 जा 96। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 24 4 जा 96। ओके,
तो यहाँ पे ऊपर नीचे जो दोनों 24 है उसे मैं कट कर दूंगी। तो इसका छोटा क्या हो गया 1/4, 1/4। ओके, जो सेम नंबर है वो कट कर देना है। अभी है 15/10, 15/10। अभी तक जो 5th नंबर तक हमने जो सारे क्वेश्चन करे वो सेम टेबल में आते थे कि हम ऊपर वाले नंबर का टेबल बोलते थे तो जो नीचे नंबर था वो भी उसके ही टेबल में आता था। ये जो दोनों नंबर है वो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। 15 के टेबल में कहीं भी 10 नहीं आता या 10 के टेबल में कहीं भी 15 नहीं आता। तो हमें इसके लिए कौन सा टेबल बोलना पड़ेगा, दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं। आप अगर टेबल बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों नंबर 5 के टेबल में आते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो इसके लिए दोनों के लिए हमें 5 का टेबल लिखना पड़ेगा। 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10। तो ऊपर नीचे सेम नंबर हमने क्या किया, कट कर दिया। तो अभी कौन सा नंबर है हमारे पास 3/2। अभी लास्ट जो 7th है वो करेंगे 32/6। अभी 6 के टेबल में 32 कहीं भी नहीं आता। ओके, तो दोनों में सेम टेबल फिर से नहीं लिख सकते। तो दोनों नंबर कौन सा टेबल में आते हैं, 32 एंड 6। दोनों नंबर के लिए हमें टेबल सोचना पड़ेगा कि कौन सा टेबल में आते हैं। तो 8 के टेबल में 32 आता है पर 8 के टेबल में 6 नहीं आता। फिर 3 के टेबल में 6 आता है तो 3 के टेबल में 32 नहीं होता। तो दोनों के लिए कौन सा टेबल लेंगे हम, 2 का टेबल, क्योंकि 2 के टेबल में सारे इवन नंबर्स आते हैं। ओके, 2 8 16 ज़ा 32, 2 3 ज़ा 6, 2 16 ज़ा 32, 2 3 ज़ा 6। देखो मैंने 2 का टेबल इसीलिए लिया क्योंकि दोनों नंबर थे वो इवन नंबर थे। इवन नंबर जो होते हैं वो 2 के टेबल में आते हैं। तो मैंने 2 यहाँ पे कट कर दिया। तो इसका छोटा क्या हो गया 16/3। ये इसका आंसर है। ओके, आई होप ये आपको छोटा हमने कैसे किया ये समझ में आया होगा। हमें सिर्फ टेबल लिखना है और सेम नंबर कट करना है, जो बच जाता है वो हमारा आंसर होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है जो नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो मैं आपको समझाती हूँ हम कैसे करेंगे। पहला है नंबर -3/4। तो जब भी हम इसे एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखते हैं तो जो नंबर होता है हम उसे 2 लाइन के बीच में लिखते हैं। ये 2 लाइन के बीच में अगर हम कोई भी माइनस नंबर लिखते हैं, ये जो नंबर है 2 लाइन से बाहर निकलता है तो ये प्लस हो जाता है। हमें माइनस की साइन नहीं लिखनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स क्या करना है, जो नंबर दिया गया है रेशनल नंबर उसे 2 लाइन के बीच में लिखना है। 2 लाइन के बीच में अगर हम माइनस वाला कोई भी नंबर लिखते हैं वो नंबर प्लस हो जाता है। ओके, अब दूसरा हम करेंगे -2/7। उसे हम क्या करेंगे 2 लाइन के बीच में लिखेंगे तो वो बाहर आएगा तो वो हो जाएगा 2/7। माइनस की साइन नहीं लिखनी है। ओके, अब थर्ड है -9/-100। इसको भी हम 2 लाइन के बीच में लिखेंगे। -9/-100 मीन्स वो बाहर निकलेगा तो माइनस की साइन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सिर्फ 9/100। 0 को लिखेंगे तो 0 को अगर 2 लाइन के बीच में लिखते तो भी वो रहेगा 0। फिर फिफ्थ है 13/-8। इसको हम लिखते हैं 2 लाइन के बीच में 13/-8 तो ये हो जाएगा 13/8। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सेम नंबर ही लिखना है, सिर्फ माइनस की साइन बाहर निकलेगा तब नहीं लिखनी है। ओके, और इसमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है वो सेम है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है वो मैं आपको समझा रही हूँ, वो आपको ट्राई करना है।
देखो उसमें क्या करना है, वेरीफाई दैट माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स। मीन्स यहाँ पे माइनस एक्स अगर दो लाइन के बीच में लिखते हैं तो वो जब बाहर निकलता है तो वो प्लस हो जाता है, तो वो तो हमने इसमें भी सीखा। ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर सारे दिए गए हैं उसको दो लाइन के बीच में लिखना है आंसर में, और वो जब बाहर आएगा तो अब वो प्लस हो जाएगा, हम माइनस की साइन नहीं लिखेंगे। इसमें भी सेम दो लाइन करनी है और बाहर आएगा तब ये 3/7 हो जाएगा, -7 नहीं लिखना है, ये भी सेम रहेगा और ये भी हमारा आंसर सेम रहेगा। ओके, माइनस की साइन हमें किसी में भी नहीं लिखनी है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, वेरीफाई दैट x मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई वाई। ये x और y दोनों अलग अलग लिख दिए बाई टेकिंग, मीन्स इसमें हमें क्या करना है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट x मीन्स x मल्टीप्लाई बाई y, ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाला क्वेश्चन है, तो मैं आपको वैसे ही समझाती हूँ। ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, दो लाइन के बीच में x मल्टीप्लाई बाय y, दो लाइन की है, उसका मतलब क्या होता है कि नंबर जो होता है वो माइनस में नहीं रहता है। तो x की जगह पे हमें क्या लिखना है, -1/2, और y की जगह पे हमें क्या लिखना है, -1/3। पहले हम इसका करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6, इसका आंसर है 1/6। ये दोनों लाइन के बाहर निकलेगा तो भी इसका आंसर होगा 1/6। प्लस होता है वो तो प्लस ही रहता है, ऐसे नहीं है कि दोनों लाइन के बाहर निकाला तो हम दोनों को माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं होता। प्लस होता वो तो प्लस ही रहता है, पर जो माइनस होता है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये लाइन के बाहर आता तो भी ये प्लस ही हो जाता। हम यहाँ पे माइनस की साइन नहीं लिखेंगे आंसर में। ओके, तो राइट हैंड साइड पे क्या आंसर आता है, तो राइट हैंड साइड हम करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या है, x मल्टीप्लाई बाय y। ये दो लाइन के बीच में x लिखना है, x की क्या वैल्यू है, -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3। ये 1/2 लाइन के बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये 1/3 लाइन के बाहर निकलेगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। अभी दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर क्या था, 1/6, राइट हैंड साइड पे आंसर क्या है, 1/6। तो दोनों का आंसर सेम है, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS। ये फर्स्ट सॉल्व हो गया। मैं आपको अभी सेकेंड सॉल्व करके बताती हूँ, थर्ड और फोर्थ आपको ट्राई करने हैं, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो, मैं इसका फ़ोटो भी सेंड करूँगी, आप उसमें देख भी सकते हो। ओके, अभी सेकंड में क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन में हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x मल्टीप्लाई बाय y, दो लाइन के बीच में, ये दो लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए दी गई है, x मल्टीप्लाई बाय y। अभी x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2/3, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 2/3, और y की जगह पे क्या लिखेंगे, -7/2। अब इन दोनों का करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, आप 2 2 कट भी कर सकते हो तो वो इजी रहेगा। अगर आपको कट करना नहीं आता तो आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, 2 7 जा 14, 3 2 जा 6, आप वैसे भी कर सकते हो। अगर आपको कट करने में समझ नहीं पड़ती तो आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। ये जो ऊपर नीचे सेम नंबर होता है तो हम उसे कट कर सकते हैं, जब बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है तब, जब बीच में प्लस की साइन होती है तब हम उसे कट नहीं कर सकते। भले ही ऊपर नीचे सेम नंबर हो तो भी हम उसे कट नहीं कर सकते। इसकी जगह पे माइनस की साइन होती है तो भी हम उसे कट नहीं कर सकते। सिर्फ जब मल्टीप्लिकेशन की साइन बीच में होती है
और ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे या ऐसे ऊपर नीचे सेम नंबर होता है तो हम उसे कट कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने 2 2 कट कर दिया। अभी कौन सा नंबर है यहाँ पे? -7 and 3। अब ये लाइन से बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसका आंसर है 7/3। और इसे राइट हैंड साइड पे करेंगे तो राइट हैंड साइड पे क्या है? दोनों को अलग अलग लिखना है। पहले x मल्टीप्लाई बाय y, ये दोनों सेम एक ही ब्रैकेट के अंदर थे, ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट में है। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी 2/3 और यहाँ पे लिखूंगी मैं -7/2। तो ये 2/3 का रहेगा 2/3 और ये -7 का हो जाएगा +7/2। अभी 2 2 मैंने फिर से कट कर दिया तो अभी क्या आंसर है? 7/3। हमारा यहाँ पे आंसर था 7/3, यहाँ पे ही आंसर है 7/3। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 में जो बाकी के 2 क्वेश्चन है वो आप लोग करोगे। अब मैं करवाऊंगी आपको क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड ऑल द रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज। हमें सारे रेशनल नंबर फाइंड करने हैं जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो ये दी गई है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है, तो हमें इसके रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें माइनस में लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट है 1/2, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, मीन्स ये 2 लाइन के बीच में है, तो ये जब लाइन से बाहर निकलेगा तो भी ये 1/2 रहेगा। पर अगर इसको 2 लाइन से लिखने से पहले ये कौन सी वैल्यू होगी? ये माइनस में होगी। और जब इसको 2 लाइन के बीच में लिखा तब ये प्लस में बन गया। मीन्स हमारा क्वेश्चन है प्लस में, हमें उसका आंसर लिखना है माइनस में। देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ 1/2 मीन्स यहाँ पे होगा -1/2। सेकेंड 5/6 मीन्स यहाँ पे होगा, ऊपर न्यूमरेटर में हमें माइनस की साइन लगानी है सिर्फ, -5/6। थर्ड 0 का सिर्फ आंसर रहेगा 0, क्योंकि वो माइनस नहीं हो सकता, 0 को हम -0 ऐसे नहीं लिख सकते। फोर्थ 3/8 मीन्स यहाँ पे होगा -3/8। और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ न्यूमरेटर में माइनस की साइन लगानी है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, कैन -2 बी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रेशनल नंबर? क्या -2 कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू हो सकती है रेशनल नंबर की? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। जहाँ पे भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो सारी प्लस में होती है, उसके आगे माइनस नहीं लग सकता। तो ये -2 है, वो किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। अगर +2 होता तो हम यहाँ पे यस लिखते, क्योंकि अगर हम -2 को 2 लाइन के बीच में लिखते हैं तो वो हो जाता है +2। तो ये कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है बच्चों, और आज का वीडियो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई है और आपको भी ये एक्सरसाइज अपनी बुक में कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू किड्स, बाय।